हेलो जी, नमस्कार। आज सुबह तैयार होके आज चलते हैं जयपुर के एक अर्बट हॉल। दिखाता हूँ, बहुत सुंदर और अच्छा है। इसमें पुरानी चीज़ें और अच्छी अच्छी चीज़ें रखी है, तो मैं सारी चीज़ें आपको दिखाऊंगा। एक अलग अलग चीज़ें जितनी भी है ना, एक मम्मी भी है उसमें बहुत पुरानी, जैसे मम्मियाँ होती है ना, वो भी दिखाऊंगा। और सोने चांदी अलग अलग चीज़ें इसमें दिखाने को मिलेगी और पूरा इतनी मस्त लगेगा। वीडियो लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिए, पूरा वीडियो देख रहे इंटरेस्ट के साथ में आएगा मजा। आप चलते हैं वीडियो की तरफ, देखिए आगे अलग से। दोस्तों, सामने वाली जो रोड देख रहे हो, ये सिंधी कैंप से करीबन 5 किलोमीटर दूरी तय करके अजमेरी गेट से होते आना पड़ता है। और एयरपोर्ट से जब आते हो तो वहाँ से करीबन आपको 10 किलोमीटर की दूरी तय करनी होती है। और ये अर्बट हॉल किस नाम से पड़ा था इसका भी मैं बता देता हूँ। पियूष किंग जो थे, अर्बट नाम से थे। वो 6 फरवरी 1876 के अंदर जब यहाँ पर आए थे, उसके नाम से इनकी स्थापना शुरू करी थी और उन्हीं के नाम से ये पड़ा था। और इनको 1887 के अंदर माधो सिंह ने इसको एक आर्ट कला जिन लोगों ने बनाई, इसमें इतनी सुंदरता भव्यता है, तो एक केंद्रीय संग्रहालय के नाम से खोल दिया गया था। यह केंद्रीय संग्रहालय है, इसी के नाम से यह जयपुर की एक बहुत अच्छी जगह है। इतना सुंदर और भव्य बिल्डिंग, इसके अंदर जो जो चीज़ें, हर चीज़ जितनी मेरी नॉलेज में, पूरी एक एक चीज़ के बारे में मैं बताऊंगा। और यहाँ की टिकट जो आप लेते हो भारतीय की, करीबन 50 रुपये की टिकट प्राइस है। तो ये टिकट लेके पूरा आप देख सकते हो, जो मेरे पीछे आप देख पा रहे हो। तो इतना सुंदर, और अंदर से यहाँ पे आप रील भी बना सकते हैं, यहाँ से फ़ोटो वीडियो शूट सब करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। ये जैसे टिकट लेके अंदर घुसते ही हम इंटरेस्ट का गेट है जो वहाँ से है। और जो अब दिखाता हूँ, इसके अंदर जो फ़ोटो है जो देख पा रहे हो, उस टाइम के राजा महाराजाओं की, उनकी जो पुरानी की जितनी फ़ोटो हैं ऊपर उकारित हुई है, जो भित्ति चित्रकला के हिसाब से इस पे पूरी पे दीवारों पे इस तरीके से सारी डिज़ाइन करी हुई है। और इसकी डिज़ाइन इतनी सुंदर और भव्य है कि आपको देखना बनेगा। तो ये सारी यहाँ राजाओं महाराजाओं की उसी समय की ये जितनी भी हैं ये डिज़ाइनें हैं, बहुत सुंदर सुंदर इनकी आकृति जो सारा इसमें बनाया हुआ है। और दोस्तों, इसके अंदर की जो चीज़ें हैं वो भी मैं आपको एक एक करके अभी मैं अंदर से चल के दिखाते हूँ। तो आप देखते रहिए, सारा वीडियो पूरा देख लीजिए। पूरी इसमें हिस्ट्री लिखी है, कब बना, कितने साल पुराना है। अब चलते हैं अंदर की तरफ। तो अंदर की तरफ अपन जा रहे हैं और ये घुसते ही एंट्रेंस गेट आएगा। इसके अंदर खूब सारे ये जो देख रहे हो पुरानी चीज़ें यहाँ धरोहर के रूप में रखी गई हैं। ये जो सेंट्रल जेलों में या उस टाइम की जब कारीगरी हाथ से जो बुनाई करे जाते थे ना, वो चीज़ें यहाँ पे रखी गई है सुरक्षित। और ऐसी जो चीज़ें हैं, ये लटकन, झूमन, डिजाइन, शीशे की कला, ये सारी इस तरीके से सुंदर और अच्छी अच्छी चीज़ें जो बनाई है वो आप देखते जाइए। और सारी चीज़ें ये सब बनाई हुई हाथ से बनी हुई चीज़ें हैं, जिनको आज भी यहाँ सुरक्षित धरोहर के रूप में रखा गया है, और बहुत सुंदर चीज़ है। तो और एक अच्छी चीज़ है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, आप देखते चलिए आगे आगे। बहुत बहुत सुंदर चीज़ें हैं ये। द्रौपदी चीरहरण, मतलब बहुत सारी यहाँ पे चीज़ें इस पे लगाई गई है। बहुत सुंदर सुंदर अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, तो यहाँ पे लगी हुई हैं, बहुत सी चीज़ें हैं। ये मूर्तियाँ हैं खूब सारी, जो उस ज़माने में जो थी, सारी यहाँ पे एक जगह सुरक्षित रखी गई है। और इसी में रखी चीज़ें सब आप देख सकते हो। हर सामान है उसके नीचे अलग अलग नाम लिखा हुआ है, किस ज़माने की है, कैसी है। एक बार इसकी डिज़ाइन देखिए किस तरीके से बनाई गई है, कितनी भव्य और सुंदर है। बीच में बड़ा सारा एक मटके टाइप की डिज़ाइन है, बहुत सुंदर लगेगी आपको देखने में। और कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें ये उस ज़माने में जब चलते थे वो, तो ये मटकियाँ वगैरह, चाय, ये सारी चीज़ें उस टाइम में बनी हुई जहाँ से मिली, वो सारी यहाँ पे एक सुरक्षित जगह के लिए रख दी गई। जो लोगों की किस तरीके से यहाँ की कलाकृति है, और बहुत तगड़ी तगड़ी डिज़ाइन है, तो आप देखते रहे हो। और ये सब हाथों से बनाई हुई कलाकृति है, जिस टाइम राजा लोग इसमें यूज़ किया करते थे।
तो वो चीज़ें यहाँ पे रख दी है। अलग अलग चीज़ें जहाँ से भी आई, गिफ्ट मिले, जो भी है ना, वो हर देश से यहाँ पे खुद की यहाँ की या बनी हुई सारी चीज़ों को यहाँ सुरक्षित करके रख दिया। एक एक चीज़ आप देखते रहिए बड़े अच्छे से। अब इस तरीके की चीज़ें उस टाइम में चलती थी सारी, तो आप वीडियो को देखते रहिए। ये सारी फ़ोटो वगैरह बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें हैं यहाँ पे। और कुछ ये मूर्तियाँ हैं जो इन पे भी शायद बुद्ध योग उस ज़माने से हैं। ये मुझे कुछ यहाँ पे लिखा हुआ था, तो सबके नीचे किस ज़माने की मूर्ति है देखो। ब्राह्मणी मतलब हर अलग अलग बौद्ध हर समय के हिसाब से यहाँ पर मूर्तियाँ जो थी वो रखी हुई थी, जिनको भी मैंने जितना कहा, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा रहती है यहाँ पे, आते रहते हैं लोग, देखते रहते हैं, क्योंकि बहुत सुंदर और अच्छा है। और ये वाली उस ज़माने की जो हथियार औजार जो होते थे ना, जितने भी बंदूकें, हर प्रकार के डिज़ाइन इसमें आप देखने को एक चीज़ मिलेगी। जो हेरा फेरी के अंदर जो बंदूक थी ना, उस तरीके की छोटी छोटी बंदूकें भी जो डिज़ाइन में चोरी हुई थी ना, वो वाली फिल्म वाली। ये ढाल, मतलब हर ज़माने के जितने भी जो चीज़ें चलती थी उस टाइम, वो सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। ये एक रामायण की तरह इसमें पूरा एक लिखा हुआ ढाल पे अंकुरित है और बहुत सुंदर है। दोनों साइड में अलग अलग बनी हुई थी, खूब लंबी और बड़ी है। तो इनके नीचे, हर के नीचे नाम और पूरी यहाँ की जो चीज़ है, कहाँ से बनी, किसने भेजी, कैसे बनाई, वो चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को अच्छे से मिल जाएगी। तो आप ज़रूर देखिएगा। और सारी चीज़ें देखो, इस पे अलग अलग डिज़ाइन बनी हुई है साड़ी के ऊपर। और आप देख पा रहे हो ये सामने और बड़ी है, मतलब कोई अष्ट धातु की, कोई पेवर सोने की है, चांदी की है, तो अलग अलग यहाँ सबको फ़ोटो लेना बनता है। बहुत मस्त लग रहा है, देखो आप, इतना जिधर भी देखोगे बहुत अच्छा लगेगा। और फिर हम जाते हैं ऊपर के सेकंड फ्लोर पे। जैसे मतलब इसमें 2 फ्लोर में रखा है, तो ऊपर वाले फ्लोर में जाते हैं ना, तो उसमें इनमें छोटी छोटी किताबें और इस तरह की जो चीज़ें भी यहाँ पर खूब सारी रखी है। मतलब आपका मन करेगा देखते देखते रह जाएं। उस जिस समय राजा के समय की सारी चीज़ें हैं। ये देखो प्लेट टपलेट होती थी ना, कितनी सुंदर और इतनी अच्छी लग रही है, बहुत मस्त। तो ज़रूर देखिए इनको, कितना अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे ये जो एक अंदर की साइड में फिट करी हुई है सारी चीज़ें, जिनको आप पढ़ सकते हो, देख सकते हो। छोटी छोटी मूर्तियाँ, छोटी छोटी किताबें और टिकट है या बनाई हुई किसी ने कलाकृति, वो सारी यहाँ शीशे के अंदर देखोगे। मैं जूम करके दिखाता हूँ उसमें कि यहाँ किस तरीके से काम करते थे। ये चाय वाला है, और ये चित्रकला हाथों से बनाकर इसमें लगाई हुई है उस ज़माने के अंदर। ये नृत्य करते हुए अलग अलग जो भी जिनके काम थे उस तरीके से, ये चिड़िया वगैरह सारी चीज़ें मैं दिखा रहा हूँ। ये भित्ति चित्रकला पे थी। शिव जी की मूर्ति है, गोरखनाथ जी हैं घोड़े पे, मतलब बहुत सी ये चीज़ें क्या है कि जो अभी जो दिखा रहा हूँ, ये अंदर फिट जो है, जो किसी ने फ़ोटो बनाई या भेंट करी हुई थी ना उस ज़माने के। ये सिक्के वगैरह उस टाइम के जो चलते थे ना, मुग़ल काल से, उससे भी पहले के जितने भी सिक्के, तांबे सिक्के, चांदी के सिक्के और टिकट है, आप देख पा रहे हो सारे अलग अलग मैं दिखा रहा हूँ इसके अंदर जो जितने भी हैं। तो ये सारी चीज़ें एक एक करके आप देख रहे हो, बहुत सारी हैं इनके अंदर। लेकिन आप इसको अगर आराम से समझोगे तो सारी चीज़ें आप इसको समझ पाओगे। जो सिक्के पैसे भी जो चले थे ना, उनको भी इन्होंने यहाँ के उस समय तक के लगा रखे हैं। सवाई माधो सिंह द्वितीय की समाधि कैटेगरी की पर जो बनना था वो नहीं बन पाया था, वो यहाँ पे लगा रखा है कि इस तरीके से उन्होंने नक्शा डिज़ाइन किया गया था, वो भी यहाँ रखा हुआ है। तो और देखिए आगे आगे अलग अलग चीज़ें जो हम चलते हैं। ये म्यूजिक गैलरी के फेस्ट में है ये, और बहुत सुंदर डिज़ाइन से ये भी बनाया हुआ है। और उस टाइम की ये डिज़ाइन देखो कितनी सुंदर और अपनी तरफ आकर्षित करती हैं, और बहुत अच्छी डिज़ाइनें हैं।
ये सारी हाथों से हाथी जो कारीगरी डिज़ाइन होती है ना, उस तरीके से सारी चीज़ें बनाई हुई है। ये मार्बल की है, ये मूर्तियाँ, छोटी छोटी मूर्तियाँ खूब सारी है, देखनी बहुत अच्छी है। और यहाँ के वेशभूषा भी यहाँ पे खूब सारे लगाए हुए हैं, रखे हुए हैं, तो उन्हें भी आप अच्छे से देख सकते हैं। और ये जो काम करते थे वस्त्रों पे रंगाई रोगन का जो काम चलता था, और लकड़ी की जो डिज़ाइन है वो भी यहाँ पे खूब सारी रखी हुई है, क्योंकि उस टाइम में कितनी अच्छी अच्छी और सुंदर सुंदर डिज़ाइनें जो तैयार करते थे ना, वो सारी खूब सारी डिज़ाइनें हैं जो लकड़ी की थी। और लकड़ी फर्नीचर कैसे बनता था, किस तरीके की उसमें डिज़ाइन होती थी, किस तरीके से निकासी उसके अंदर कितनी अच्छी सुंदरता से बनाए जाते थे, वो सारी चीज़ें इसके अंदर एक एक करके इसमें मैंने पूरा जितना हुआ है वो सारा शूट किया। और बहुत बड़ा एक गेट भी इसमें रखा हुआ था, बहुत सुंदर ये गेट है जो देख पा रहे हो, बहुत बड़ा प्यारा गेट भी है। और यहाँ से आगे अपन और दूसरी तरफ ले चलता हूँ मैं आपको यहाँ से। तो ये अंदर जैसे ऊपर वाली जो फ्लोर है उसके अंदर का जो डिज़ाइन है, यहाँ पे देखने के लिए भी बड़ा सुंदर और अच्छा डिज़ाइन है। आपको देखेगा कि यहाँ पे अंदर लगाई हुई शीशे के भीतर जो चीज़ें मैं बता रहा था, बहुत बड़ा ये गेट गैलरी है, इसके अंदर भी ये सारी चीज़ें फिट कर रखी है। और अभी मैं चलता हूँ, ये देखो हाथ से लगा रखी है, इनमें भी शीशे में फिट कर रखी है, बहुत सुंदर डिज़ाइन है और बहुत अच्छा लगेगा। और अब चलते हैं ऊपर वाली फ्लोर में, जहाँ पे म्यूजिक जब होते थे प्रोग्राम या उसके साधन थे उस टाइम, तो ये अलग अलग जैसे एक तारा, सारंगी, वीणा, इस तरीके से। तो यहाँ पे एक बड़ी सारी वीणा भी दिखाता हूँ, बहुत बड़ी वीणा है। तो ये सारे उस टाइम में इंजॉयमेंट करने के जो साधन थे, जो अलग अलग इसको नाम से हैं, सभी के बहुत सारे नाम हैं, लेकिन ये सबसे बड़ी जो वीणा देख पा रहे हो, बहुत बड़ी वीणा है, ये बहुत बड़ी वीणा है। तो ये देखो अलग अलग बहुत सारे इस तरीके के इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे रखे हुए हैं बजाने के और म्यूजिक गाने के लिए। इस तरीके से जो जब भी इनको अलग अलग तरीके से धुन में अलग अलग तरीके से बजाया गाया जाता था, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे रखी हुई है आज भी। इनके नाम भी बहुत अलग अलग हैं, खूब सारे नाम हैं। और ये देख पा रहे हो रानी की पालकी, जिसके अंदर रानी साहिबा बैठ के जाती थी, जिसको चारों तरफ से इसको पैक कर रखा है, इसको खींचा जाता था। इसके पहिए थे, रानी साहिबा पहले मर्सरीज कार की जगह इसी में सवारी करती थी। तो देखिए गाइज कितना अच्छा उस टाइम का ये था, इसके पहिए भी लगे हुए हैं। और ये रानी साहिबा लोग या उस ज़माने के जो स्त्रियां जो आभूषण पहना करती थी ना, तो वो अलग अलग तरीके से आभूषण हैं, सारे सोने, जेवरात, चांदी, अलग अष्टधातु या मणिये, मोती। मोती के अलावा देखो अब ये थे पहनने के लिए जो हाथों में पैरों में जो प्योर जो सोना व चांदी के जो गहने होते हैं, भाई इतने मोटा है, भगवान कितना था गहना भाई साहब, देखते बनता है। लेकिन था भाई उस टाइम, इसीलिए सोने, वो कहते हैं ना भारत देश सोने की चिड़िया, ये थी वो सोने की चिड़िया। देख लो ऐसे पहनते थे। और ये हाथों से बनाई हुई चीज़ें हैं, अभी तो देख पा रहे हो ना, हाथों से बनी हुई है, कानों के, नाक के, अलग अलग प्रकार के। शायद मुझे तो समझ में नहीं आ रहा इतना गहना किस तरीके से क्या क्या नाम से पहने जाते थे, है ना। ये बानी ठनी रानी जिस तरीके से थे ना राजस्थान की, उस तरीके से सारे टोटल गहने इसमें दर्शाए गए हैं, दिखाए गए हैं प्रत्यक्ष में, प्योर सोना चांदी से हैं ये देखो भाई, एक एक किलो, आधा आधा किलो का एक ही लो। और ये चीज़ें प्योर सोने की रखी हुई है, जो सामने देख पा रहे हो ना, प्योर सोने की। और ये थी जो मैं मम्मी के बारे में जो बातें कर रहा था, इसके अंदर जो मैं इम्पोर्टेंट बता रहा था, तो ये मम्मी है। और इसको मिस्र से लाया गया था, करीबन ये 27 करीबन 2600 वर्ष पहले की थी। और ये मिस्र से लाया गया था, इसका 2012 में एक्सरा भी कराया, सबसे बेस्ट और सही पाई गई थी मम्मी। तो ये भी यहाँ पे रखी हुई है और इसके बारे में अलग से बताऊंगा मैं। और
अलग फिर और दूसरी गैलरी में जाते हैं अपन। तो इधर से अपन आते हैं नीचे की तरफ, और अब दिखाता हूँ बाहर निकलते हुए का गेट, और यहाँ की जो सामने भी बनी हुई जो डिजाइन और यहाँ का कलाकृति। तो बाहर निकलोगे तो इस तरीके से ये मेन गेट इंडियन आर्ट म्यूजियम बना हुआ है, जो मैंने पहले ही बताया था। ये राष्ट्रीय संग्रहालय के नाम से भी जाना जाता है, और राजकीय संग्रहालय भी है ये। और ये सामने इसके डिजाइन गेट बने हुए हैं, और किस तरीके से गेटों की डिजाइन देखो कितनी प्यारी प्यारी, मुझे बड़ा आनंद आया और बहुत अच्छा ये लगा। ये बाहर जो बरामदा होता है या मेन इंट्रेंस गेट होता है, यहाँ हम खड़े होके थोड़ी देर इंटरमेंट आनंद लिया, इनके जो प्रोग्राम हो रहा था छोटा सा उसका एंजॉयमेंट किया। ये बाहर की जो चौक है वो है। और अब पूरा देखने के बाद में कैसा लग रहा है आपको, बड़ा अच्छा लगा होगा। और ये इनकी डिजाइन देखो कितनी प्यारी और सुंदर लगी। और हमें घूम तो दोस्तों मैंने आज आपको अल्बर्ट हॉल दिखाया, बहुत अच्छा आनंद आया। ये सारी चीज़ें लकड़ी से या पुरानी जो चीज़ें भी हैं, जितनी भी हथियार औजार पाती मतलब जितने भी सामान थे वो सारा मैंने दिखाया। अब यहाँ पे सभी आनंद ले रहे हैं नीचे बैठ के, हम थका के। और यहाँ पे बहुत बड़ा इनका जैसे सुंदर देखने के लिए आप आओ, बड़ा आनंद आएगा। और थैंक यू, शुक्रिया। और वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइबर्स भी कर देना, ठीक है।